हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्री विष्णु समारंभ पाराशर्य च मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम नमामि गुरु परंपराम। सभी सुधीजन को साधुवाद। और होली का पावन पर्व आ रहा है, इस पर हम अपना वक्तव्य दे चुके हैं। एक भक्त का प्रश्न आया है, गुरुदेव हमसे वृंदावन धाम में एक अपराध हो गया। जब से आपके श्रीमुख से सुना है कि धाम में हुआ अपराध वज्र लीक बन जाता है, तब से हमारा मन अत्यंत जलन, पीड़ा और ग्लानि से भरा रहता है। देखिए, एक बड़ी सुंदर व्याख्या की है महापुरुषों ने। अन्न क्षेत्रे कृते पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृते पापम वज्रलेखम भविष्यति। वो वज्रलेख बन जाता है, उसके प्रायश्चित नहीं है। अगर कोई प्रायश्चित है तो बड़ा क्लिष्ट है। इसीलिए हम जब तीर्थ के लिए जाएं तो तीर्थ की मर्यादा में जाना चाहिए। तीर्थ में जाकर आपका आचरण अमर्यादित है तो फिर आपको वो वज्रलेख बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, तीर्थ जाएं। हम लोग घर से मंदिर जाते हैं ना, कई लोगों का घर में और मंदिर में कोई उनकी वृत्ति में अंतर ही नहीं आता है, न विचार में, न वाणी में, न सोच में, न व्यवहार में। तो ऐसे लोगों को भगवान क्या दे सकते हैं? भाई, विद्या ददाति पात्रत्वम। विनम्रता और पात्रता जब जीवन में आती है तभी कुछ प्राप्त हो पाता है। चाहे वो माता पिता हो, चाहे गुरु संत हो, चाहे भगवत धाम हो, भगवान का मंदिर हो। हम जब जाएं तो ये भावना लेकर जाएं, भाई यार रुक जाओ, मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जाते समय कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं? अरे मंदिर को ढूंढो, थोड़ी बात दिमाग लगाओ तो आपको उत्तर मिलेगा। कहाँ जा रहे हैं? जो मन के अंदर रहता है वही मंदिर में प्राप्त होगा, तो आपका साकार साक्षात्कार होने लगेगा। ठीक है, आप तो कहाँ जाते हो? आप तो सिंगमरमर की मूर्ति पर जल चढ़ाने जाते हो, आप तो नर्मदेश्वर पर जल चढ़ाने जाते हो, आप तो प्लास्टर आप पेरिस का बना हुआ विग्रह पर पूजा करते हो। नहीं, विग्रह में जब तक पत्थर दिखेगा, मटेरियल दिखेगा, तब तक मंदिर जाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह से मंदिर जाएं, तीर्थ जाएं, माता पिता से मिलने जाएं, गौ धाम जाएं, गौशाला जाएं या सदगुरु की शरण में जाएं, ये सब तीर्थ के समान हैं। वज्रलेखम भविष्यति, इसलिए का वो वज्रलेख बनेगा। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप क्यों? कृत कर्म शुभा शुभम भोग अवश्य भोक्तव्यम। अच्छा किया है उसका फल मिलेगा, और अच्छा नहीं किया है, गलत किया है, तो उसका भी भोग भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना, ये सज्जन ने अपने मन की बात गुरुजी से कह दी तो आप निश्चित समझो, अगर गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। लेकिन विशेषता क्या है? जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अपनी गलती को स्वीकार करना अपने अपराध को हल्का करने वाली बात है। गलती जब स्वीकार हो जाती है तो प्रायश्चित होने लगता है। उसके प्रायश्चित के मार्ग ढूंढे जाते हैं महापुरुषों से।
जानकारी ली जाती है। इसी तरह से हम लोग कोई गलती करें तो उसका प्रायश्चित जरूर करें। देखिए, वो बहुत निर्मल सहृदयी व्यक्ति है जो अपनी गलती को उजागर कर रहा है। यहां मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस व्यक्ति का। ये अपराध सभी से बनते, तीर्थ जाते हैं, सब मनमानी करते हैं। ध्यान देना, गृहस्थ आश्रम भी एक तीर्थ है। यदि उसे आपने तीर्थ से समांतर नहीं किया तो धर्म पत्नी कोई भोग की सामग्री नहीं होती है। धर्म पत्नी कौन है? अर्धांगिनी है। हमारे यहाँ गृह लक्ष्मी कहा जाता है उसे। इसी तरह से वज्रलेखम भविष्यति, वज्रलेख ना बने तो गुरु द्वार, तीर्थ द्वार, मंदिर द्वार, यज्ञ द्वार, यज्ञशाला द्वार और गौशाला द्वार, इन धामों में जाकर आप तीर्थ समझिए और वहां जब जाइए इस भावना को लेकर जाइए, मैं कहां जा रहा हूं? गौतीर्थ। गौतीर्थ क्यों कहा गया है? हमारे यहाँ पथपेड़ा को गौतीर्थ क्यों कहते हैं? वो संस्था एक संत के द्वारा चलती है। आने वाले व्यक्ति को ये बताया जाता है ये तीर्थ है। क्यों? तीर्थों के सम्राट भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश स्वयं उनकी सेवा में निरंतर रहते हैं। इसलिए गौशाला को भी तीर्थ समझिए। गौशाला भी अपवित्र अवस्था में नहीं जाना है। जैसे मंदिर जाते हैं, पूजा घर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, ऐसे गौशालाओं में भी जाइए और ऐसे गृहस्थ में भी रहिए। इसीलिए हमारे यहाँ गृहस्थ में कहा गया है, जब हम अपवित्र हों तो निश्चित समझ लो, जब हम अपवित्र हों तो पंच स्नान होना ही चाहिए। अगर आप पवित्र नहीं हैं, सबसे बड़ी बात मन से पवित्र रहना ही पवित्रता है। हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं, अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यस्मरेत पुंडरीकाक्षं शवायभ्यंतर शुचिः। कहते हैं भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम लेते ही बाह्य और आभ्यंतर दोनों की पावन पवित्रता सिद्ध हो जाती है। इसीलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, जो YouTube चैनल को आप लोग देखते हैं, वो YouTube चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आप तक सही मार्ग पहुंचे, धर्म पथ पर आप चलें, धर्म का संदेश सुने, धर्म का संदेश दें, अपने परिवार को, अपने आयाम को धर्मावलंबी बनाएं। मानव जीवन भोगों का साधन ही नहीं है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जे परलोक सम्हारा। जिन्होंने ये कार्य नहीं किया, जिन्होंने केवल भोग ही भोग किया, साधना नहीं की, भैया हम लोग तो भोगते हैं कोई चीज तो स्वयं कभी भोगते ही नहीं। भोगो तुम, पदार्थ आया भगवान भोगो, भोग लगाओ, जल तक आया भगवान भोग लगाओ। संसार में कोई भी वस्तु हमें प्राप्त होती है तो क्या कहते हैं, हम तो मीरा की भावना का आदर करते हैं और एक ही बात कहते हैं, तुदेयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ये वृत्ति बनाइए, भगवान को अर्पण करो। कहते तेरा तुझको अर्पण। अरे मूर्खानंद, कब तक कहोगे? आरती लेनी हो तो 10 का नोट हो तो सिक्का नहीं है तो खाली हाथ। अगले एपिसोड में आरती का भी महत्व बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए विचार करते हैं, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास धर्म के लिए समय नहीं है, संसारिक भोग विलासिता के लिए समय ही समय है, लेकिन धर्म के लिए समय नहीं है। यही सबसे बड़ा वज्रलेख है। मानव जीवन पाकर जो जीव धर्म पर नहीं चलता है, और शास्त्र कहता है धर्म एको ही निश्चला, रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान शिव धर्म पर आरूढ़ रहते हैं और राम जी आचरण में रहते हैं। इनके जल चढ़ाना है शंकर पर,
राम जी की अयोध्या दर्शन करना है, लेकिन उनके आचरण से कोई लेना देना नहीं, ऐसे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलना है और दोष ज्यादा लगे। देखो, अनजान में कोई बात हो जाए ना, अपराध हो जाए, तो उसके बहुत समाधान है, और जानकर किया जाए तो कोई प्रायश्चित नहीं है, वो वज्रलेख बन जाता है। इसीलिए YouTube चैनल भक्ति वर्षा 1008 नाम भूलिए नहीं, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक भी करें और शेयर भी करें। आध्यात्म मंथन फेसबुक आईडी है, कृष्णा विहार कामधेनु गौशाला फेसबुक आईडी है, और बहुत आईडियों पर ये प्रवचन आते हैं। हम चाहते हैं आप लोग लाभ लेकर और अपना जीवन धन्य करें। आज आमल की एकादशी है, इसलिए 1 मिनट कीर्तन कराएंगे और अपनी वाणी को विश्राम की ओर ले जाएंगे। हम सबकी प्यारी एकादशी, हम सबकी प्यारी एकादशी, वैष्णव मन भाई एकादशी, ग्रस्तन मन भाई एकादशी, स्वर्ग नशैनी एकादशी, कलयुग मलहारी एकादशी, हरि विष्णु की प्यारी एकादशी, हम सबकी प्यारी एकादशी। बोले एकादशी महारानी की जय। आमल के एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम।